आपने समझा कि इक्फा का मतलब होता है छुपाना या पोशीदा, लेकिन छुपाना कहां पर है, पोशीदा किस जगह करना है वो हम आगे देखेंगे। नून साकिन के बाद दाल है जो कि असल में इक्फा के हुर्फों में आता है। अब आपने क्या करना है, आपने नून साकिन की आवाज को छुपा लेना है। मैं ये भी पढ़ सकता था फअनज़रतुकुम, क्योंकि हमजा नून जबर क्या होता है, अन होता है, फअनज़रतुकुम, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इक्फा का कायदा पढ़ा कि नून साकिन के बाद इक्फा के हुर्फों में कोई भी हुर्फ हो सकता है। यहां पर आपने दाल को पाया जो कि एक्चुअली इक्फा के हुर्फों में आता है, तब जाकर आप नून साकिन की आवाज को क्या करेंगे, इसको छुपा के बाद आप क्या देखते हैं, आप फा देखते हैं जो कि एक्चुअली इक्फा के हुर्फों में आता है। तो आप फौरन कहिएगा कि यहां पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, इक्फा का कायदा इस्तेमाल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। तो चलिए आज का सफर हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आज जो कायदा हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कायदे का नाम है इक्फाए हकीकी। चलिए इस कायदे को समझते हैं। तो ये जो कायदा है बहुत ही आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि आप नाम से घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, जब आप इसको समझ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो क्या है कि अगर आपने नून साकिन और तनवीन का कायदा अच्छी तरीके से समझा हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसकी जो आवाज होती है वो यकता होती है। बात आपको समझ आ रही है? ऑलरेडी वो वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने उसको देखा होगा तब जाकर जो ये कायदा है और आगे आने वाले जो कायदे हैं इजीली आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कायदे को समझ लेते हैं। तो देखिएगा क्या है इक्फाए हकीकी। तो इक्फाए हकीकी अगर हम लफ्जी माने इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है। यहां पर लिखा गया है छुपाने और पोशीदा करने के हैं, यानी इक्फा का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज किसी को छुपाना या पोशीदा रखना, क्योंकि पोशीदा का ही मतलब होता है छुपाना। बात आपको समझ आ रही है? लेकिन ये छुपाना पोशीदा ये किस में है। आपने समझा कि इक्फा का मतलब होता है छुपाना या पोशीदा, लेकिन छुपाना कहां पर है, पोशीदा किस जगह करना है वो हम आगे देखेंगे। और कौन सी आवाज, चूंकि इसका मतलब है कि आपने आवाज को पोशीदा रखना है, आपने आवाज को छुपा लेना है। किसकी आवाज को छुपा लेना है, यहां पर लिखा गया है नून साकिन और तनवीन की आवाज। नून साकिन का मतलब क्या होता है कि जब आप हुरूफ नून पर क्या देखते हैं, इस तरीके का सिंबल देखते हैं जिसके दो नाम होते हैं, या आप इसको सुकून कहते हैं या आप इसको जज़म कहते हैं। यहां तक क्लियर है? बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है, तनवीन। तनवीन का मतलब क्या होता है, या तो दो जबर हो सकती हैं, या तो दो जेर हो सकती हैं, या तो दो पेश हो सकते हैं। इसी को हम तनवीन कहते हैं, क्योंकि दो जबर भी एक तनवीन है, दो जेर भी तनवीन है और दो पेश भी तनवीन है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कि आवाज को छुपा लेना है, यानी आपने क्या समझा कि असल में नून साकिन और तनवीन के ही आवाज को क्या हमें करना है, छुपा लेना है। यहां तक क्लियर है? चलिएगा, तो आगे क्या लिखा गया है, कब, यानी कब इसको छुपा लेना है। नून साकिन और तनवीन की आवाज को हमने कब छुपा लेना है, आगे देखिएगा। जब नून साकिन या तनवीन के बाद इक्फा के 15 हुरूफ आई, इक्फा के 15 हुरूफों में से कोई हुरूफ आई, इक्फा हकीकी जो है इसके 15 हुरूफ हैं। जब आप नून साकिन या तनवीन के बाद इक्फा के 15 हुरूफों में से कोई हुरूफ देखते हैं, चूंकि यहां पर लिखा गया है ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, वाद, तो, ज़ो, फा, क़ाफ, काफ। ये इक्फाए हकीकी कितने हुरूफ हैं, 15 हुरूफ हैं। जब आप इन 15 हुरूफों को कब देखते हैं, नून साकिन और तनवीन के बाद। नून साकिन का मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि जब आप नून पर क्या देखते हैं, जज़म देखते हैं। तनवीन का मतलब क्या होता है कि जब आप दो जबर वाले हुरूफ को देखते हैं, लेकिन केस क्या हो सकता है, यहां पर मैंने लिखा है कि हुरूफ कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने कहां पर जाना है, तनवीन पर जाना है कि दो जबर हैं, दो जेर हैं या दो पेश हैं। यहां तक क्लियर है? तो आगे देखते हैं कि जब आप नून साकिन और तनवीन के बाद इक्फा के 15 हुरूफों में से कोई हुरूफ देखते हैं, तब जाकर वहां पर इक्फा करना है। इक्फा का मतलब आपने समझा पोशीदा या छुपाना। तो छुपाना या पोशीदा किसमें है, इक्फा की आवाज, यानी नून साकिन और तनवीन की ही आवाज को हमने क्या करना है, छुपा लेना है। तो एग्जाम्पल में देता हूं, अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। यहां पर आप क्या देखते हैं, आप यहां पर क्या पाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अगर मैं इसको यहां पर लिखूंगा, ये क्या है, नून के ऊपर क्या है, असल में
यहां पर नून के ऊपर क्या है, जज़म है, यानी आपने नून साकिन को देखा। उसके बाद क्या है, जाल है, फ़अंज़रतुकुम। जो जाल है ये क्या है, असल में हुर्फ इक्फाई हकीकी के हुर्फों में एक हुर्फ है। नून साकिन के बाद जाल है जो कि असल में इक्फा के हुर्फों में आता है। अब आपने क्या करना है, आपने नून साकिन की आवाज को छुपा लेना है। मैं ये भी पढ़ सकता था फ़अंज़रतुकुम, क्योंकि हमजा नून ज़बर क्या होता है, अन होता है, फ़अंज़रतुकुम, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इक्फ़ा का कायदा पढ़ा कि नून साकिन के बाद इक्फ़ा के हुर्फों में कोई भी हुर्फ हो सकता है। यहाँ पर आपने ज़ाल को पाया जो कि एक्चुअली इक्फ़ा के हुर्फों में आता है, तब जाकर आप नून साकिन की आवाज़ को क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, गुनाह करेंगे। बात आपको समझ आ रही है? तो और एक सिचुएशन हो सकती है, चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि तनवीन के बाद दो जबर वाले हुरूफ के बाद आ सकता है, दो जेर वाले हुरूफ के बाद भी आ सकता है। बात आपको समझ आ रही है? तो दो पेश वाले हुरूफ के बाद भी आ सकता है, चाहे दो जबर किसी भी हुरूफ पर हो सकते हैं, या दो जेर किसी भी हुरूफ के नीचे हो सकते हैं, या दो पेश किसी भी हुरूफ के नीचे हो सकते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं लिखने की कोशिश करूंगा, यौमइज़िन तुहद्दिसु। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहां पर क्या है, तनवीन है। आपने हुरूफ को नहीं देखना, आपने तनवीन को देखना है। यहां पर क्या है, तनवीन है। बात आपको समझ आ रही है? तनवीन के बाद क्या है, ता है। यहां पर आपने हुरूफ, यहां पर आपने हरकत को देखना है, तनवीन को देखना है। बात आपको समझ आ रही है? तो यहां पर तनवीन के बाद क्या है, ता है, जो कि असल में इक्फा के हुर्फों में आता है। अब आपने क्या करना है, आपने जो तनवीन की आवाज है इसको गुनाह करके एक अलिफ के बराबर पढ़ना है, यानी यहां पर आपने गुनाह करना है। मैं ये भी पढ़ सकता था यौमइज़िन तुहद्दिसु, क्योंकि जाल दो ज़िर क्या होता है, जिन होता है, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है, इक्फा करना है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। यहां पर आपको समझ बात आई? देखो यक़ूलु फ़स्ल, यहां पर दो पेश आई। बात आपको समझ आ रही है? क्योंकि दो पेश भी एक्चुअली क्या है, तनवीन है। तनवीन के बाद आप क्या देखते हैं, आप फा देखते हैं, जो कि एक्चुअली इक्फा के हुर्फों में आता है। तो आप फौरन कहिएगा कि यहां पर कौन सा कायदा इस्तेमाल होता है, इक्फा का कायदा इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने तनवीन के बाद हुर्फ फा को देखा। बात आपको समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? यहां पर आपने दो जबर को देखिए, यहां पर आपने दो पेश को यहां पर आप दो जेर को देखते हैं, यानी तनवीन कोई भी हो सकती है, लेकिन केस क्या हो सकता है कि तनवीन के बाद आपने हुरूफ को देखना है। यहां पर आपने उससे पहले तनवीन को देखना है, यहां हुर्फ इक्फा के बाद आपने तनवीन पर फोकस रखना है, लेकिन तनवीन के बाद आपने किस चीज पर फोकस रखना है, हुरूफ पर फोकस रखना है। बात आपको समझ आ रही है? तो अगर हम इसकी मिकदाद की बात करेंगे, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर खींचकर नाक से गुना होकर, लेकिन नाक से गुना होकर पढ़ना है इसको। बात आपको समझ आ रही है? तो यहां पर क्या हम पढ़ेंगे, देखो अन में नहीं पढ़ रहा हूं, अगर मैं अन पढ़ूंगा चूंकि नून की आवाज तब जाहिर होती है, ऐसा नहीं करना है। फ़अंज़रतुकुम नारन, मैं यहां पर रन भी पढ़ सकता था, क्यों नहीं, क्योंकि इक्फा का कायदा इस्तेमाल होता है। नारन, हमने तनवीन को छुपा लेना है। यौमइज़िन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इक्फा का कायदा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु, इसी तरीके से यक़ूलु फ़स्ल। तो ये था इक्फा का कायदा, बिल्कुल आसान है, इजी है। फिर से मैं रिवीजन कराता हूं कि हमने क्या पढ़ा, गौर से सुनिएगा। हम पढ़ रहे थे इक्फाई हकीकी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मायने क्या होता है। इक्फा का मतलब, इक्फा का मतलब होता है छुपाना या पोशीदा रखना। तो छुपाना या पोशीदा रखना ये किसमें है, ये कहां पर है? इसका मतलब होता है कि अगर आप नून साकिन या तनवीन के बाद इक्फा के 15 हुरूफों में से कोई हुरूफ देखते हैं, तब जाकर आपने नून साकिन और तनवीन की आवाज जो है उसको छुपा लेना है, नाक से एक अलिफ के बराबर गुना होकर पढ़ना है। यहां तक क्लियर है? तो ये था इक्फा का कायदा, बिल्कुल आसान है। बात आपको समझ आ रही है? तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।